हेलो बच्चों, प्री बोर्ड एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक स्कूल के प्री बोर्ड के मैथ्स का एनालिसिस करने के लिए जा रहे हैं। कंप्लीट एनालिसिस है, केवल आपको देखना है और देख के ये समझना है क्या ये क्वेश्चंस आपसे होंगे कि नहीं होंगे, क्या इनको टेस्ट में बताया गया है कि नहीं बताया गया है, क्या इनका रिविजन आपने किया है कि नहीं किया है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे रखी है। एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा यानी कि उड़ीसा ICSE स्कूल का है। ICSE मॉडल एग्जामिनेशन 2022 मैथमेटिक्स का पेपर है और ये सारा इंस्ट्रक्शंस है, आपको मालूम है। यहाँ आपसे कहा भी गया है 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं और इसमें आपको लिखना नहीं है, जस्ट फॉर रीडिंग। देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुज द स्लोप इज इतना। ये स्लोप m का वैल्यू दे रखा है और ये y इंटरसेप्ट दे रखा है। इट मीन्स y का वैल्यू है पर x का वैल्यू यहाँ पे नहीं है। देन x का वैल्यू आप क्या रखोगे, 0 रखोगे। पासिंग पॉइंट आपको मिल गया, x और y आपको पासिंग पॉइंट मिल गया। इसका स्लोप दे रखा है, बन जाएगा बच्चों। आपको पता है इस केस में फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, m इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1 वेयर x1 एंड y1 आर द पासिंग पॉइंट्स। क्लियर। सेकेंड नंबर आपसे कहा गया है रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। मैंने इसको भी बताया हुआ मीन मीडियन मोड में रिलेशनशिप क्या है, तो ये आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मीन मीडियन मोड वाला जो रिलेशनशिप है ये 2-3 जगह के प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो ये देख लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपसे कहा गया है ये डाटा दे रखा है। अच्छा, कंटिन्यूस डाटा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और आपसे कहा गया है इसमें वैल्यू ऑफ द PP निकालनी है। अगर इसका मीन दे रखा है, ठीक है, शॉर्टकट डायरेक्ट जो मेथड आपको अप्लाई करना है आप कर लोगे। नेक्स्ट देखो, 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको देना है इसको, तो कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे पूरा का पूरा कन्वर्जन सेक स्क्वायर प्लस को आप एक काम करो, बेस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके इसका आंसर निकाल लो, ठीक है। अगर ये नहीं निकलता है तो जस्ट हम थोड़ी देर में आपको इसी मॉडल पेपर में हम इस क्वेश्चन को बना के हम डाल देंगे, सो डोंट वरी, ओके। जस्ट ये खत्म होगा, इसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड कीपिंग द हाइट सेम, मतलब हाइट चेंज नहीं किया गया पर रेडियस आपका सिलेंडर का आधा कर दिया गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर देखो, कहा गया है द एडजॉइनिंग फिगर शो दैट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पॉइंट C फ्रॉम ए द एंगल ऑफ द डिप्रेशन। ये एंगल आपसे कितना होगा। अच्छा, ये साइड आपको दे रखा है 4√3, ये साइड आपको दे रखा है 4। ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा। ये एंगल निकालने के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस, इट मीन्स ये बाई ये, यानी कि 4 कैंसिल हो जाएगा। 1/√3, 1/√3 10 में रिलेशन किसका होता है 30 डिग्री का। इट मीन्स ये एंगल आपका निकल के आएगा 30 डिग्री, आप कर लोगे, मैंने बता दिया। नेक्स्ट, ए डाइस इज थ्रोन वंस, डाइस को एक बार फेंका गया, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, 3 से कम। लेस देन 3 का मतलब नॉट 3, इट्स अ 3 से कम, याद रखोगे। 3 से कम 1 होगा, 2 होगा, यानी कि 2/6, प्रोबेबिलिटी होगा 1/3, 1 नंबर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है। BAT निकालना, BAT। अच्छा, ये टेंजेंट और कोड के बीच का जो एंगल बनता है वो कोड जो जस्ट अपोजिट एंगल बनाता है उसके बराबर होगा। ये 45 दिया हुआ है, यहाँ का एंगल 45 होगा। बच्चों, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन भेजा है सही तरीके से भेज नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं, बस आप इतना कनेक्ट कर पा रहे हो। नेक्स्ट देखो, एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना इन द रेशियो, ये भी निकाल लोगे। 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है। एक्स, ये कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ये इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड करता है ये आपसे मांगा गया है, तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, इजीली निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर व्हीसल इज इतना। अच्छा, ये सिलेंडर व्हीसल का सर्कम्फ्रेंस आपको दे रखा है और उसकी हाइट दे रखी है, आपको रेडियस निकालना है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इजीली निकाल लोगे। नेक्स्ट नंबर आपसे कहा गया है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। इस सेक्शन से कोई 3 ही आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन हम लोग देखेंगे सारा, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 आपसे कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विद द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना, डिवाइड इंटरनली इन द रेशियो इतना। अच्छा, इंटरनली क्यों कहा गया, आप 11 में एक एक्सटर्नली का भी फॉर्मूला आप पढ़ोगे कि जब उसको इंटरनली अंदर और बाहर दोनों तरफ डिवाइड किया जाता है तो क्या फॉर्मूला होता है, इसलिए यहाँ पे इंटरनली कह दिया गया, लेकिन वही फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे और बना लोगे। क्लियर। देखो बच्चों, अगर एनालिसिस में आपको परेशानी हो रही है तो डेफिनेटली आप याद रखो हमारे पास में 8 डेज
8 चैलेंज हाँ का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है आप उसको डेफिनेटली अटेंड करो। आपको समझ में आएगा कैसे करना है, कैसे स्पीड बढ़ानी है, किस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। उसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो डोंट वरी, बिल्कुल भी परेशान मत हो। ये सारे के सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर स्टूडेंट हो तब तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि टेस्ट में हम लोग ऐसे कंटिन्यू इन्हीं तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए हुए हैं। नेक्स्ट देखो, अगला आपसे कहा गया है ए बैग कंटेंट 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू। आपसे कहा गया 5 रेड है पर कुछ ब्लू है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल, भाई ब्लू बॉल का जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल हो जाएगा रेड बॉल से। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग, बैग में जो ब्लू बॉल है उनका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम आपको इस एनालिसिस के एंड में प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट आपसे कहा गया सॉल्व, ये काफ़ी आसान है। यहाँ कॉस स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर में चेंज कर लेना। कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, तो 2 प्लस में और 2 यहाँ माइनस में कैंसिल हो जाएगा। फिर साइन को उधर भेज के कैंसिल कर लीजिएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगर नहीं बनता है तो इसको भी हम अभी सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट आपसे कहा गया है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में 60 स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिया गया है। आपसे इसमें कहा गया है हिस्टोग्राम आपको बनाना है और साथ में कुछ नहीं, यूज अ ग्राफ पेपर टू ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड लोकेट द मोड, मोड भी निकालना है। तो हिस्टोग्राम में आपको पता है जो बड़ी बिल्डिंग होती है वहीं से आपका क्या निकलता है, मोड निकलता है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट 3 का 1, अ सॉलिड सिलेंडर 9 मीटर हाई एंड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द राइट। अच्छा, यहाँ पे कन्वर्जन है, कन्वर्जन के ड्यूरिंग कन्वर्जन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम आप इक्वल करके जो आपको निकालना है वो आप निकाल लोगे। बी नंबर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एम द लाइन इतना एंड इतना आर पैरेलल। अच्छा, पैरेलल कब होता है, जब दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप दोनों की स्लोप का कंपेयर कर लोगे। स्लोप का कौन से फॉर्मूला से निकालोगे, इस वाले फॉर्मूला से निकालोगे, एम एक्स प्लस सी। स्लोप आप इस फॉर्मूला से निकालोगे, कंपेयर करोगे, सॉल्व कर लोगे। सी नंबर आपसे कहा गया कार्ड बियरिंग नंबर, उस कार्ड के ऊपर इतना सारा नंबर दे रखा है और एक कार्ड हम निकालते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड जिसके ऊपर एक प्राइम नंबर होगा। इसमें कितना प्राइम नंबर है, अ नंबर डिविजिबल बाई 4, अ नंबर मल्टीपल ऑफ 4। आप समझ रहे हो, क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट ए बी सी दे रखा है, ए बी सी, ये एंगल आपको दे रखा है, ये वाला एंगल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 35 डिग्री आपको दे रखा है। आपसे कहा गया है ए ई सी, ए ई सी, ठीक है, ये वाला एंगल आपसे कहा गया है, तो यहाँ पे मिला दे तो ये सेम कोड से ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, मतलब ये एंगल भी उतना ही हो जाएगा। डी ई सी, डी ई सी, फिर आपसे ये वाला एंगल कहा गया है, ये वाला एंगल आपको निकाल के देना है, ये वाला एंगल। और फिर आपसे कहा गया सी ई डी, सी ई डी, सॉरी डी ई सी, डी ई बी कहा गया ना। इसमें कहा गया डी ई कहाँ है, ई और बी, यहाँ पे बी, ये वाला बी है, मतलब ये वाला बी, ये वाला, ठीक। खैर छोड़िए, इसको भी हम आपको एंड में अभी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सही तरीके से यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो आपको शायद परेशानी हो रही होगी, इसलिए हम इसके एंड में अभी आपको प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी, केवल देखते रहो। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसका आपको मीडियन निकालना है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के आप सॉल्व कर लेना। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इतना है इतना है, ये भी बहुत आसान है। प्रूव डेट द, अच्छा ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान है क्योंकि ये तो आपकी किताब से ही दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन हालांकि किताब से ही हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बेस फॉर्म में चेंज कर लेना सारे के सारे को। नेक्स्ट आपसे कहा गया यूजिंग द ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर का यूज करके आपको ओगी बनाना, ओगी बना के आपको यहाँ पे क्या करना, द इंटर क्वार्टाइल रेंज, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु गोट मोर देन द 85%, ओके बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द, इन दोनों का मिड पॉइंट, सो सिंपल, ये भी बहुत आसान है। कल परसों की क्लास में जब हम लोग काम कर रहे थे वो चैलेंज वाला, उसमें भी बताया हुआ है, कई बार बताया हुआ है, मैंने बताया कि ये क्वेश्चंस वही है जिसको मैंने मार्क कराया और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फाइनल एग्जाम देने के बाद में ये नहीं बोलोगे सर कि ये क्वेश्चंस हम लोग नहीं किए हैं, ये क्वेश्चंस छूट गया, ये आपने नहीं कराया, ये आपने नहीं बताया, ये आपने इंपॉर्टेंट नहीं बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, हमने कराया तो छोड़ दो, मैंने ये भी बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बने रहो, रेगुलर रहो। 2 coins with the same base of the, sorry, 2 cones with the same base of the radius 8 and height 15 centimeter are joined together along their the bases. Find the, दो कोन है, इस तरह का कोन है, इसको ऐसे जोड़ दें बेस से, तो इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका सी ए से और इसका सी ए से, दोनों सी ए से यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है, यहाँ पे आपसे कहा गया है
SRT दिया हुआ है, एस शो नहीं हो रहा है, SRT ये वाला दे रखा है, ये वाला, ठीक है, 65 डिग्री। अच्छा ये 90 हो जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट है, ये 65 ये एंगल निकल जाएगा, यहाँ से ये कोड बनता है, ये जितना होगा सेंटर पे उसका डबल हो जाएगा, ये निकल जाएगा, मतलब ये तो सारा बन जाएगा। ये इस क्वेश्चन को हम लोग कई बार प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 6 का 1 नंबर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिप 92 मीटर हाइट द एंगल ऑफ द डिफ्रेक्शन ऑफ द बॉय 20 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस। सो सिंपल। बी नंबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3, देन द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू आपको निकालना है, ये भी हम आपको एंड में प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग इतना इतना डिवाइडेड बाय द y इक्वल टू 3, ठीक है, ये भी बन जाएगा। y का वैल्यू आपको दे रखा है -3, देन x का वैल्यू आपको पता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ द लेंथ 6 सेंटीमीटर इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द वाटर। यहाँ पे स्पीड दे रखा है, हालांकि ये क्वेश्चन होना नहीं चाहिए था, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे होना नहीं चाहिए था। इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर रहे हैं, एंड में प्रोवाइड कर दे रहे हैं, सो डोंट वरी। कैसे बनेगा ये हम आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद देखते हैं और क्वेश्चन, नहीं और क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ एक दो क्वेश्चंस हैं जो कि बाहर से भी नहीं बोल सकते उनको, बस थोड़ा सा वो अलग है, तो आपको इसका सॉल्यूशन इसके जस्ट बाद आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लियर। देखिए 4 नंबर का सवाल था, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। इट मीन्स टेन स्क्वायर को हम लोग चेंज कर सकते थे सेक स्क्वायर थीटा -1 में, और कॉट स्क्वायर को चेंज कर सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा -1 में। -1 हो जाएगा -2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये ऑप्शन दे रखा है। अगला सवाल आपके पास में था रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड, तो या तो ये लगाओ मीन माइनस मोड बराबर 3 मीन माइनस मीडियन, या तो ये लगाओ या तो आप ये लगा लो। सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। बाकी आपके ऑप्शन में जो हो इसको चेंज करके आप कर लोगे, ठीक है, बताया हुआ है, कई बार बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके पास में ये था, दिया हुआ था 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -2 इक्वल टू 0। देन यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप अप्लाई कर लोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -2। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो -2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इस पूरे को अगर इधर भेज देंगे तो पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर का 2 पावर है, 1 पावर है, कैंसिल करेगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 2, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, 1/2 साइन थीटा, यहाँ से थीटा का वैल्यू आपके पास में निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। सर्कल का ये सवाल आपको दे रखा था, इसमें कहा गया है ये इसके पैरेलल है, मतलब ये कोड है, ये डायमीटर है, ये इसके पैरेलल है, ये 35 डिग्री है, डेफिनेटली ये वाला 35 डिग्री हो जाएगा। क्या क्या मांगा गया है जल्दी से देखो, AEC निकालना है, AEC निकालना है। अच्छा गौर से देखो, ये वाला कोड हो रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा सेम कोड से, यानी कि ये 35 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर निकालना DEB निकालना है, DEB निकालना, तो देखो ये वाला, ठीक है, DEB। अच्छा ये सेम कोड है तो ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ये भी कितना था आपका 35 था। क्लियर। अब ध्यान से देखो, आपको निकालना था ये वाला एंगल भी आपको निकालना है, CED ये वाला एंगल आपको निकालना है, CED ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, इसको यहाँ से मिला लें, इसको यहाँ से मिला लें, थोड़ा देखना, ठीक है। अब बताओ मेरी बात, ये कोड है, ये सर्कमफ्रेंस 35 बन रहा है तो यहाँ सेंटर पे कितना बन जाएगा, इसका डबल बन जाएगा, यानी कि ये हो गया 70 डिग्री। उसी तरीके से ये कोड है भाई, ये सर्कमफ्रेंस 35 बन रहा है तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 70 140। देन ये एंगल निकल गया। अब इस कोड से ये वाला सेंटर का और ये वाला उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो सॉल्व कर लीजिएगा, बताया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इसका सॉल्यूशन यहाँ नीचे मौजूद है, आप देख लो। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक किसका स्टेप वाइज सॉल्यूशन हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसका आंसर आपका कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। नेक्स्ट नंबर आपके पास सवाल आ रहा है, वो आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको दे रखा 1/3, आपको ये निकालना था। कॉस के पावर में 4 थीटा माइनस साइन के पावर में 4 थीटा, यानी कि इस पूरे को हम लोग लिख सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी में इस पूरे का फॉर्मूला होता है 1, ठीक है, और ये वाला आपको दे रखा 1/3, इट मीन्स इसका आएगा 1/3, ठीक है। इसके बाद का आखिरी वाला जो मेंसुरेशन का सवाल हमको दे रखा था वो ये दे रखा है, ये कोई टैंक है जिसकी हाइट दे रखी है 6 मीटर, इसका रेडियस नहीं पता है। ये कोई पाइप है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ये। इसमें जो पानी का स्पीड है वो दे रखा है 180 मीटर पर मिनट, और आधे घंटे तक पानी इसमें फ्लो होता है, यानी कि आधे घंटे में पानी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, 180 मल्टीप्लाई 30, यानी कि ये 5400 मीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पाइप में पानी का लेंथ
आपको पता चल गया, इसका रेडियस पता चल गया। अब इस पाइप से उतना ही पानी इसमें जाएगा, मतलब इसमें टैंक में उतना ही पानी जाएगा जितना इसमें होगा। इट मीन्स ये वॉल्यूम इक्वल टू ये वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पाइप। हमने रखा, सॉल्व किया, सॉल्व करके मैंने क्या किया, रेडियस निकाला, रेडियस से मैंने क्या किया, डायमीटर निकाला। होप आप समझ पाए होगे। अगर नहीं भी समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, सो डोंट वरी। आप बस, आपका एक ही काम होगा, वो ये होगा कि आप डेली एनालिसिस वीडियो को डेफिनेटली देखो, और साथ में क्या करना है, लाइव टेस्ट आपको देखना है। और अब जो 8 डेज 8 चैलेंज चल रहा है ये आपको देखते रहना है। इट मीन्स अभी कंटिन्यू आपको अपने मेरे चैनल पे क्या क्या रहना होगा, लाइव रहना होगा, ताकि आप क्वेश्चंस को कनेक्ट कर पाओ। प्री बोर्ड में पूछे गए जितने भी सवाल है, जितने भी स्कूल के अभी तक एनालिसिस के, सारे स्कूल के क्वेश्चंस वही हैं जो मैंने बताए हुए हैं। सो डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। थोड़ा 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 बस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। होप आप कनेक्ट कर पा रहे होगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, राधे राधे, जय श्री राम।